जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जब तुम्हारे सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही, उन्हें गालियां दी जा रही हूं, उनकी शान में तौहीन की जा रही, काश मुझे इस तरह की और जिंदगियां मिली होती तो मैं अपने नबी की पहरेदारी पर पूरी जिंदगियां निछावर करता। दिल छलनी हो जाना चाहिए था। मुझे गालियां दें तो बर्दाश्त कर लें, आपको अगर कोई कोसे तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन दीन की जड़ और असास मेरे नबी की जात है। इसको अगर कोई हिला रहा है तो समझ लेना अभी छत गिरने वाली है। याद रखना कि अगर कोई पेंट उखाड़ रहा है तो उसे माफ किया जा सकता है, अगर कोई दीवार में खुरचन मार रहा है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई यहां के पिल्लर हिलाने लगे तो क्या उसे तुम छोड़ दोगे? और अगर तुमने छोड़ दिया तो इसका मतलब है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान नजरी साहब का एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूं। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, नरसिम्हानंद जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, ऐसे पाखंडी बाबाओं का सबसे बड़ा सजा क्या होना चाहिए, आज इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान नजरी साहब की जुबानी। और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। याद रखो, ये सबको उन्होंने मैसेज दिया, जवान साहबी हैं साथ, कहते हैं उम्मत मुस्तफा से कह देना, सारे जवानों से कह देना कि अगर उनकी आंखें अभी तक रोशन हैं और जमीन पर चल रहे हैं और बावजूद उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो रही हो, तो हजरत साद ने कहा फिर याद रखना कयामत के दिन मैं उसका दामन नहीं छोड़ूंगा और उसका कोई उज़्र अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ये नहीं कह सकोगे कयामत के दिन मैं तो बहुत दूर रहता था, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारा उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। आज जानते हैं किस सिचुएशन पर हम आ चुके हैं। नामों से रिसालत की बात आती है तो कलेजा टुकड़े होने लगता है। चंद दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट मालूम की, हमारे हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर 25,000 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें मेरे नबी को गालियां दी गई। 25,000 लोगों ने गुस्ताखियां की हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। क्या हम में से कोई ऐसा जिम्मेदार आशिक रसूल है जिसने एक्शन लिया, साइबर क्राइम में जाकर के इसकी कंप्लेंट की? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं जहां तक मेरी ताकत है। मैं जिस तहरीक से जुड़ा हूं उसकी जिम्मेदारी के एतबार से तहरीक फरोग इस्लाम की लीगल पैनल के जरिए से जो हो सकता है हम कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या ये तुम सबकी जिम्मेदारी नहीं थी? तुम्हारे दिल छलनी हो जाना चाहिए था। मुझे गालियां दें तो बर्दाश्त कर लें, आपको अगर कोई कोसे तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन दीन की जड़ और असास मेरे नबी की जात है। इसको अगर कोई हिला रहा है तो समझ लेना अभी छत गिरने वाली है। याद रखना कि अगर कोई पेंट उखाड़ रहा है तो उसे माफ किया जा सकता है, अगर कोई दीवार में खुरचन मार रहा है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई यहां के पिल्लर हिलाने लगे तो क्या उसे तुम छोड़ दोगे? और अगर तुमने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि यह छत तुम सबके सरों पर गिरने वाली है। यही हो रहा है। दीन के मजबूत पिल्लर, बल्कि उसी पर पूरा दीन कायम है, वो मेरे नबी की जात है, और आज उसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। और अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो समझ लेना कि आसमान से जो अजाब आएगा उसमें सब पीसे जाएंगे, सब पीसे जाएंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत पहले ही ये फरमाया, जब नबी की शान में तौहीन हो और उम्मत खामोश रहे तो उन्होंने फरमाया कि उम्मत के लिए सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि अब उसे जमीन में जीने का कोई हक नहीं, जमीन फट जाए और सब अंदर चले जाए। हम तो उस पोजीशन में आज जी रहे हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ही हमारे लिए कुल असासा है। हमारी जिंदगी का नसबुल ऐन यही हो कि अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राजी हुए तो अल्लाह भी राजी है,
اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں۔ دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دوں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل۔ اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے۔ نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا۔ دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے۔ اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ۔ لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے،
क्योंकि अक्सर आप हनफी इमामों को देखेंगे जुमा का खुतबा दे रहे हैं, पूरा खुतबा जो गुजरता है, पूरा खुतबा जो दुरूद खुतबा रज़विया हम पढ़ते हैं, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना तो है ही, हम भी दुरूद भेजते हैं, खुतबा रज़विया में भी दुरूद भेजते हैं। एक मुफ्ती साहब ने मुझे इस सवाल के तौर पर कहा था, उसके बाद से मैं इसका एहतमाम करता हूं। जब दूसरा खुतबा हम पढ़ते हैं जुमा का, उसमें हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। यहां तक ये हम्द और खुतबा हो गया दूसरे खुतबे के शुरू में। उसके बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा, ये दुरूद है। तवज्जो चाहता हूं, इतना अगर दुरूद पढ़ करके कोई इमाम हनफी खुतबा पढ़ लिया तो शाफई आदमी की नमाज़े जुमा नहीं होगी उसकी। उसके लिए खुतबे में शर्त है, शाफई में, फिक़ह शाफई में, जब दुरूद पढ़े तो नबी का नाम लेकर के पढ़े, सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा। नाम अगर इस तरह पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम, दुरूद तो ये भी है, उन पर दुरूद हो, हमने हुजूर की तरफ इशारा किया, दुरूद तो ये भी है। हमारे हनफी फिक़ह में खुतबे में इतना दुरूद पढ़ा जाता है, लेकिन शाफई मजहब में बारीकी ये है कि अगर लफ्ज़ मोहम्मद नहीं कहा तो उनके यहां खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और नाम का एहतमाम किस कदर है। अगर खुतबे में ना आए तो खुतबा कंप्लीट नहीं, जुमा ही नहीं हुआ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहतमाम करता हूँ, खुतबे में जब भी दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर के नाम के साथ मैं पढ़ता हूँ, इसलिए कि नाम के साथ पढ़ें तो मेरी भी नमाज होगी, शाफई की भी नमाज हो जाए, हनफी की भी हो जाए, शाफई की भी हो जाए। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक न जुमा से तुम खारिज कर पाओगे, न जनाजे की नमाज से निकाल पाओगे, न अपनी 5 वक्ता नमाजों से निकाल पाओगे। फिर बात कहां चलती है, चलो मर गए, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर वहां भी नहीं छोड़ रहे। आखिरी सवाल उससे यही कह रहे, मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही सवाल में अक्सर फंस भी जाएंगे। 2 सवाल तो कॉमन है, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो अक्सर लोग बोल देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर की तरफ दिखा करके फिर मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तो जो कहता है दीन को रसूल की हाजत नहीं है, वो क्या कह देगा कब्र में, मैं नहीं जानता इनको, तब फिर कयामत तक पड़ेंगे कोड़े तुम्हारे ऊपर। कहना पड़ेगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हें कब्र में भी छुट्टी नहीं है नबी की जात से। बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत, तो हमारा अकीदा तो ये है कि हम मरते ही हैं हुजूर को देखने के लिए, है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचना है, इसलिए मौत भी है हमारे लिए। एक आशिक रसूल शायर ने यही कहा है, मुनकर नकीर जब कब्र में उठाएंगे और पूछेंगे कौन है ये तेरे, तब वो शायर कह रहा है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। पूरी जिंदगी तड़पता रहा इनको देखने के लिए, जियारत नहीं हुई, दीदार नहीं हुआ, मर गया हूं, अब आकर पहुंचा हूं, अब इनके कदमों से ना उठाओ मुझे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान का जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इश्क रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो ये कहे नबी की हाजत नहीं, उससे तुम अपना दामन निकाल लो, तुम दूर हो जाओ। इसीलिए
बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। ये समझ करके चले, ये उसूल पर चले। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना। हम दोस्त किसको बनाते हैं? बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही उसूल बना करके चलो। जिसका नबी के मुतालिक जरा बराबर शक का अकीदा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मेरा बाप हो, या मेरा बेटा हो, या मेरा भाई हो, जो उनसे ना आशना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही सहाबा इकराम का अकीदा भी रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक तो देखें, उनके बेटे जंगे बदर में सामने से आए थे, काफिरों की तरफ से, ईमान लाए नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में जब वो उनके बेटे ईमान लाए तो कहते हैं एक दिन दस्तरखान पर बैठ करके, अब्बा आपको मालूम है जंगे बदर में आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं मक्का वालों की तरफ से, काफिरों की तरफ। 3 बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप थे मैंने छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तो मार डालता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा आया है, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर मारता।